हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हाँ जी, हरियाणा में एस्टेट के फॉर्म जो है निकल चुके हैं एंड एस्टेट की जो है फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फॉर्म जो है कब से फिल होंगी, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है और साथ में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आने वाला है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। सो लास्ट तक वीडियो को देखना, एक ही वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग डेट कब से कब तक है, फॉर्म कब से कब तक फिल किया जाएगा। तो 17 तारीख से 27 सितंबर तक, 17 to 27 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन डेट्स आती हैं, मतलब कि फॉर्म में कुछ आपको एडिट करना है, आपने नाम गलत लिख दिया है या फिर आपने कोई परसेंटेज अगर गलत फिल कर दी है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं और वो डेट है करेक्ट करने की 28 to 30 सितंबर। आई होप आपको यहाँ तक जो है फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ़ीस कितनी होगी। सो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और अदर स्टेट की कैंडिडेट्स के लिए जो फीस होने वाली है, अगर आप इनमें से कोई भी एक पेपर फिल करते हैं तो 1000 होगी और दोनों लेवल के करते हैं तो 1800 होगी एंड तीनों लेवल के करते हैं तो 2400 फीस होने वाली है। और शेड्यूल्ड कास्ट और पीएच में जो ये फीस होगी वो होगी 500 फॉर लेवल 1 और 900 अगर आप 2 लेवल का फॉर्म भरते हैं एंड 1200 अगर आप तीनों लेवल्स का फॉर्म फिल करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो है सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि फीस कितनी रहने वाली है। नेक्स्ट वन इज एग्ज़ाम कब होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 12 और 13 नवंबर को जो है एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास अराउंड 2 मंथ्स हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है आराम से कर सकते हैं। एस्टेट जो है मेनली 3 लेवल पे होता है, पीआरटी जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। और इनमें क्वालिफिकेशन जो है आप फर्दर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आपको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं वो है कि टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और साथ में आपकी बैचलर इन एजुकेशन जो है होनी चाहिए कंप्लीट, ओके, नॉट परस्यूइंग। नेक्स्ट इज पीजीटी। पीजीटी में 50% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे कितने मार्क्स का ये पेपर होता है। सो टोटल 150 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होता है और इसमें 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है। एंड लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है कि मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो बच्चों इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके बाद हम एक पॉइंट और कवर करेंगे। कुछ महीनों पहले ही एक नोटिस आया था कि हरियाणा में अब से जो सीटेट जिनका ऑलरेडी पेपर 2 क्लियर हो रखा है एंड वो जो है वहाँ पे टीजीटी की अगर वैकेंसी आती हैं जॉब लगने के लिए हरियाणा में तो वो लोग एलिजिबल होंगे। अगर आपका सीटेट का पेपर 2 ऑलरेडी क्लियर है तो आपके लिए ये फॉर्म भरना नेसेसरी नहीं है। अगर आप अपने लेवल को चेक करना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ आपको, अगर आपका लेवल 2 जो सीटेट है वो क्लियर है लेकिन आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आप सिर्फ पीजीटी का फॉर्म फिल कीजिए, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला, और वहाँ पे जो है आप फिर इन फ्यूचर अगर वैकेंसी आएंगी तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक जो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एस्टेट की फुल फॉर्म क्या होती है, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हम देखेंगे कि पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तीनों लेवल्स में, और तीनों लेवल्स में जो सब्जेक्ट डिफरेंट आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं तीनों लेवल में सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। कितने मार्क्स की आती है, 30 मार्क्स की आती है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि फर्दर आती है 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 15 नंबर की, ठीक है। उसके बाद आपको देते हैं वो लोग इंग्लिश, और इंग्लिश भी आपकी रहती है 15 मार्क्स। तो टोटल लैंग्वेज कितने मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स की होगी। उसके बाद आपके पास फोर्थ जो पार्ट होता है ना, उसमें बेसिकली 3 कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रीजनिंग, ठीक है।
नेक्स्ट इज जीके एंड इसी में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ठीक है। और रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की होगी, जीके भी आपकी 10 मार्क्स की रहने वाली है एंड मैथ्स भी आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट्स ये तीनों लेवल्स में मिलते हैं, आइदर इस प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 30, 30, 60 और 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स जो है आपके टोटल कॉमन होते हैं। आप एक बार ही इसकी तैयारी कीजिए और आपके तीनों पेपर का ये 90 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। एक बार हम बेसिक देख लेते हैं। सीडीपी के लिए आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं, राइट। और हिंदी और इंग्लिश के लिए आप बेसिक जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए, और साथ में इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की बुक जो है मैम की बुक यूज़ कर सकते हैं। और रीजनिंग आप किसी भी चैनल से, स्पेशली जो चैनल मैं आपको बताना चाहूँगी, आप क्रेजी जीके ट्रिक से अपने रीजनिंग के बेसिक टॉपिक्स को क्लियर करिए, या फिर डियर सर की कुछ वीडियोज़ आती हैं वहाँ से आप रीजनिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब इस जीके में क्या आता है आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि जीके में कई बार तो ये देते हैं कि स्टैटिक जीके, हरियाणा जीके, ठीक है, जो स्टैटिक होती है कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, ऐसी जीके एज इट इज़ उठ के आ जाती है। बट कई बार जो जीके होती है हरियाणा जीके ना आके हरियाणा के करंट अफेयर्स आते हैं, और ये पैटर्न जो है लास्ट 2 से 3 ईयर्स फॉलो किया गया है। तो आप उठा के देख सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा, सबसे पहले आप कवर कीजिए लास्ट 6 मंथ के हरियाणा के करंट अफेयर्स। और इसके साथ साथ आप हरियाणा जीके कहाँ से कर सकते हैं? प्रदीप सर जो हैं हरियाणा जीके के लिए फेमस है, यूट्यूब पे आप उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और जीके आपकी जो है वहाँ से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज मैथ्स। मैथ्स जो है काफ़ी बेसिक आता है। अगर आप 3rd to 8th का अगर आपने मैथ किया हुआ है तो ये आपका 10 मार्क्स का इजीली कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका आप अर्थमेटिक कर लीजिए। अर्थमेटिक आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है पूरा ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि 90 मार्क्स हम कैसे तैयार करें। उसके बाद हम लेवल वाइज देखते हैं पीआरटी। पीआरटी में अब अलग 60 मार्क्स का क्या आता है? सो 30 मार्क्स का इसमें मैथ्स आता है, ठीक है, क्या आता है? मैथ्स आता है, एंड प्लस 30 मार्क्स की आपकी इन्वायरमेंटल साइंस आती है। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? आप प्रीवियस 5 ईयर्स के सारे जो इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस आए हैं वो कीजिए, और साथ में मैथ्स के भी क्वेश्चन कर लीजिए। पहला स्टेप तो आपको यही करना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन जो है अभी शुरू करेंगे। और अगर आपने ये ऑलरेडी कर लिए हैं तो इसके बाद आप थ्योरी कैसे करें? मैथ्स में तो आप अपनी भी थ्योरी जो है आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए अप टू क्लास 10th, तो आपका मैथ्स जो है क्लियर हो जाएगा। वहाँ से एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं मैथ्स की, वहाँ से आप अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं। और ईवीएस के लिए आपको 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने पड़ेंगे। एक तो साइंस आती है, ठीक है, साइंस कौन सी आती है? 6 to 8। ऑलरेडी हम 6 की और 7th की साइंस जो है हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो आप मेरे चैनल से 6 to 8 साइंस को इजीली कवर कर पाएंगे अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को कंटिन्यू देखते हैं एग्जाम तक। एंड उसके बाद ईवीएस में ही क्वेश्चंस कुछ बनते हैं एसएसटी के, सोशल साइंस के, और इसके लिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बुक होती है वो होती है 6 to 8th की क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप अगर ये दोनों कर लेते हैं तो आपका ईवीएस का सेक्शन क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पीआरटी का क्लियर हो गया होगा कैसे तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीजीटी। टीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ्स है तो वो कितने मार्क्स की आएगी? 60 मार्क्स की आएगी। साइंस है तो वो भी 60 मार्क्स की आएगी। और ये आप कैसे कवर कर पाएंगे? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो उसके लिए आप अपनी 6 to 10th बेसिक्स जो है क्लियर कीजिए। और उसके साथ साथ 11th और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो कि आपको पता चलेंगे जब आप एग्ज़ाम पैटर्न को अपने आंखों से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करेंगे। और इस चैनल पे आपके लिए मैं लेके आ सकती हूँ कि टीजीटी साइंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो ये था टीजीटी में 60 मार्क्स की क्या आती है। फिर आपका सब्जेक्ट आता है प्रॉपर जो भी आपने अपनी ग्रेजुएशन में किया हुआ है। एंड पीजीटी में भी सेम होता है, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है।
और कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको पीजीटी बायोलॉजी देना है, तो बायोलॉजी के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स क्या पढ़ेंगे, 11th-12th की बायोलॉजी जरूर करके जाए, उसी से पूरा पेपर जो है आ जाता है एज इट इज़। सो ये थी पूरी थ्योरी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको टीजीटी साइंस की तैयारी करनी है तो 6 to 10th जो है आपकी एनसीईआरटी ऑन टिप्स होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपके 11th-12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आप एनालाइज करेंगे एग्ज़ाम को, तभी आपको पता चलेंगे कि वो टॉपिक्स कौन से हैं। और अगर आपको पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करनी है तो आप अपनी एनसीईआरटी को रीड कीजिए, और इसके साथ साथ आप एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है गरिमा गोयल मैम। और गरिमा गोयल मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बायोलॉजी जो है ऑलरेडी पढ़ाई हुई है उनके नीट के चैनल पे, तो आप ये जो है सर्च कर सकते हैं गरिमा गोयल मैम के नाम से, कोई भी चैप्टर सर्च कीजिए 11th-12th का, आपको वो मिल जाएगा। आई होप आपको जो है पूरा एस्टेट की क्लियर होगी कि कैसे हम इस 90 मार्क्स के पेपर को क्लियर करें, और साथ में जो पीआरटी में 30 नंबर का मैथ आता है, ईवीएस आती है, एंड टीजीटी और पीजीटी में 60-60 मार्क्स का आपका मेन सब्जेक्ट आता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और अगर स्टिल कोई डाउट है देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट in this video and I will reply as soon as possible. Do like, do share and do subscribe our channel. Let's dream together.